जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने जा रहे तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पूछा गया है कि कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जानकारी देना, मनोरंजन करना, दंड देना या फिर भ्रम पैदा करना। तो आपको बताना है कि कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो जानकारी देना। तो जिसने भी यह ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन किस प्रकार का संचार है? मौखिक, लिखित, गैर मौखिक या फिर तकनीकी। तो आपको बताना है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन किस प्रकार का संचार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मौखिक होगा। क्या होगा? तो मौखिक होगा। तीसरा है, ईमेल किस प्रकार का संचार है? मौखिक, लिखित या फिर संकेत आधारित या फिर दृश्य। तो बताएंगे जल्दी से कमेंट करके कि ईमेल किस प्रकार का संचार है। तो ईमेल जो है ये लिखित है। कैसा है? तो ईमेल किस प्रकार का संचार है? तो ये लिखित है। चौथा प्रश्न है, बॉडी लैंग्वेज किसका उदाहरण है? आप बताएंगे कि बॉडी लैंग्वेज किसका उदाहरण है? मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, लिखित संचार या फिर मशीन संचार। तो बताना है कि बॉडी लैंग्वेज किसका उदाहरण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा गैर मौखिक संचार। क्या होगा? तो बॉडी लैंग्वेज किसका उदाहरण है? तो गैर मौखिक संचार। और आप में से जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और हमने सब्जेक्ट नॉलेज जो आपकी बिहार जीविका से जो प्रश्न पूछे जाने हैं 200 प्रश्नों का जो ऑनलाइनर माध्यम हमने रखा है उसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। तो वहां पर जाकर के देखिए, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो उन सभी को रिवीजन जरूर कर लेना है। प्रश्न है कि कम्युनिकेशन का मुख्य बात करेंगे, कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मैसेज। क्या होगा? तो कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मैसेज हो जाएगा। अगला है, वैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? संचार में मदद, संचार में बाधा, संचार का प्रकार या फिर संदेश का चयन। तो बताएंगे आप कि वैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। तो वैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का जो मतलब हो जाएगा ये होगा संचार में बाधा। क्या होगा? तो संचार में बाधा हो जाएगा। अगला है, फीडबैक किस चरण में आता है? शुरुआत, मध्य, अंत या फिर किसी में नहीं। फीडबैक किस चरण में आता है? फीडबैक किस चरण में आएगा? तो फीडबैक अंत किस चरण में? तो अंत के चरण में आएगा फीडबैक। आठवां प्रश्न है, टेलीफोन कम्युनिकेशन किस प्रकार का है? लिखित, मौखिक, दृश्य या फिर संकेत। तो आप बताएंगे कि टेलीफोन कम्युनिकेशन किस प्रकार का है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मौखिक। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मौखिक। अगला है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या जरूरी है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या जरूरी है? अस्पष्टता, अस्पष्टता या फिर अधिक शब्द, जटिल भाषा। बताएंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या जरूरी है? अस्पष्टता, अस्पष्टता, अधिक शब्द या फिर जटिल भाषा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये स्पष्टता होगा। क्या होगा? तो अस्पष्टता होगा। मीटिंग में बोलने से पहले क्या जरूरी है? लाउड वॉइस, तैयारी, डर या फिर रुक जाना। तो मीटिंग में बोलने से पहले तैयारी जरूरी है। जैसे आपको एग्जाम से पहले क्या जरूरी है? तो आपकी तैयारी जरूरी है। ऐसे मीटिंग में बोलने से पहले क्या जरूरी है? तो तैयारी जरूरी है। पहले आप प्रिपेयर करिए, फिर आप एग्जाम देने के लिए तैयार करिए। किसी काम को आपको करना है, पहले आप क्या करते? तैयारी करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं, फिर आप सामने पेश होते हैं। तो क्या होगा? मीटिंग में बोलने से पहले क्या जरूरी है? तो तैयारी जरूरी है। कम्युनिकेशन का परिणाम क्या होता है? कम्युनिकेशन का परिणाम क्या होता है? गलतफहमी, समझ या भ्रम या फिर तर्क। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा? तो समझ होगा। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। हम आपके लिए तब तक मेहनत कर सकें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आपका प्यार, आपका कमेंट ही बताएगा कि हम मेहनत करें या फिर नहीं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे नहीं लिखना है कि वेरी नाइस नाइस, ऐसे नहीं, कुछ प्यारा सा कमेंट करके बताइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मास कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? रेडियो, परिवार में बात, बैठक या फिर फोन कॉल।
मास कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? तो मास कम्युनिकेशन का उदाहरण हो जाएगा क्या? तो रेडियो होगा। क्या होगा? तो रेडियो होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होता है? दोस्तों में, कार्यालय में, घर में या फिर खेल में? राइट आंसर इसका हो जाएगा किसमें? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? तो ये कार्यालय में। कहाँ पर? तो कार्यालय होगा राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, रिटर्न कम्युनिकेशन में मुख्य बात क्या है? रिटर्न रिटर्न कम्युनिकेशन में मुख्य बात क्या है? साफ लेखन, तेज बोलना, चित्र बनाना या फिर संकेत देना? इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा? तो साफ लेखन। क्या होगा? तो साफ लेखन होगा। 15 नंबर प्रश्न है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? व्यवहारिक भाषा, कठोर शब्द, गुस्सा होना या फिर चुप रहना? तो बताना है आपको कि व्यवहारिक कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए। व्यवहारिक कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? व्यवहारिक भाषा, बात करेंगे पॉजिटिव कम्युनिकेशन में। तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन में क्या होगा? तो ये व्यवहारिक भाषा। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा व्यवहारिक भाषा। जरूर याद रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, कम्युनिकेशन में नॉइज क्या है? संदेश, बाधा, प्रतिक्रिया या फिर योजना? तो कम्युनिकेशन में नॉइज क्या है? कम्युनिकेशन में नॉइज की बात करेंगे, ये बाधा है। क्या है? तो बाधा है। ऑफिशियल नोटिस किस संचार का तरीका है? मौखिक, लिखित, संकेत या फिर दृश्य? तो ऑफिशियल नोटिस किस संचार का तरीका है? ऑफिशियल नोटिस किस संचार का तरीका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो ऑफिशियल नोटिस किस संचार का तरीका है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लिखित। क्या होगा? तो लिखित होगा। अगला है, पब्लिक स्पीकिंग में क्या महत्वपूर्ण है? संदेश स्पष्ट हो, लंबा भाषण, तेज आवाज या फिर डर? तो पब्लिक स्पीकिंग में क्या महत्वपूर्ण है? पब्लिक स्पीकिंग में महत्वपूर्ण है संदेश स्पष्ट हो। क्या हो? तो पब्लिक स्पीकिंग में क्या महत्व है? संदेश स्पष्ट हो। प्रभावी ईमेल में क्या नहीं होता? संक्षिप्त, स्पष्ट, विषय स्पष्ट, लंबी कहानी? तो प्रभावी ईमेल में क्या नहीं होता? प्रभावी ईमेल में क्या नहीं होता? तो लंबी कहानी नहीं होती। क्या नहीं होता? तो प्रभावी ईमेल में लंबी कहानी नहीं होती। 20 नंबर प्रश्न है, डिजिटल कम्युनिकेशन किस पर आधारित है? कंप्यूटर और इंटरनेट, किताबें, सात्विक भाषा, डाकघर? तो डिजिटल कम्युनिकेशन किस पर आधारित है? डिजिटल कम्युनिकेशन किस पर आधारित है? तो कंप्यूटर और इंटरनेट पर आधारित है डिजिटल कम्युनिकेशन। 21 नंबर प्रश्न है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में पहला कदम बहस करना, समस्या समझना, शिकायत करना, चुप रहना? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में पहला कदम जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो समस्या समझना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में पहला कदम क्या होगा? तो समस्या समझना। कम्युनिकेशन स्किल मुख्यतः क्यों जरूरी है? गलतफहमी के लिए, बेहतर टीम वर्क के लिए, डराने के लिए, आदेश के लिए? तो कम्युनिकेशन स्किल मुख्यतः क्यों जरूरी है? कम्युनिकेशन स्किल मुख्यतः क्यों जरूरी है? तो बेहतर टीम वर्क के लिए। किसके लिए? तो कम्युनिकेशन स्किल मुख्यतः क्यों जरूरी है? तो बेहतर टीम वर्क के लिए। रिपोर्ट लिखते समय भाषा होनी चाहिए भावनात्मक, स्पष्ट और औपचारिक, इशारों में, मजाकिया? रिपोर्ट लिखते समय भाषा कैसी होनी चाहिए? रिपोर्ट लिखते समय भाषा स्पष्ट और औपचारिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो रिपोर्ट लिखते समय भाषा स्पष्ट और औपचारिक होनी चाहिए। भारत का नया संसद सत्र किस नाम से जाना जा रहा है? शीत सत्र, अमृत सत्र, विशेष सत्र या फिर नव भारत सत्र? आपको बताना है कि भारत का नया संसद सत्र किस नाम से जाना जा रहा है? तो भारत का नया संसद सत्र किस नाम से जाना जा रहा है? तो अमृत सत्र के नाम से। किसके नाम से? तो अमृत सत्र के नाम से। 2025 में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, यानी कहाँ हुआ? तो दिल्ली, भोपाल, ब्राजील या फिर चेन्नई? तो कहां पर हुआ? राइट आंसर हो जाएगा कहां पर होगा? तो इसका राइट आंसर है ब्राजील में। कहां पर? तो ब्राजील इसका सही उत्तर है। अगला है, हाल ही में भारत में शुरू की गई नई स्वास्थ्य योजना कौन सी है? आयुष्मान भारत 2.0, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य रक्षा योजना, स्वस्थ भारत मिशन, आयुष्मान स्वास्थ्य मित्र योजना? आपको बताना है, क्या बताना है कि हाल ही में भारत में शुरू की गई नई स्वास्थ्य योजना कौन सी है? राइट आंसर होगा आयुष्मान भारत 2.0। क्या होगा? तो आयुष्मान भारत 2.0। 27 है, हाल में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? रूस, अमेरिका, फ्रांस या फिर एआई? तो हाल में
भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? किस देश के साथ किया? तो ये फ्रांस के साथ। किसके साथ? तो फ्रांस के साथ। हाल में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? तो फ्रांस के साथ। अगला है, हाल में भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली, मुंबई, पटना या फिर जयपुर में? तो हाल में भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो मुंबई में। कहां पर? तो भारत ने पहला एआई यूनिवर्सिटी कहां स्थापित हुआ? मुंबई, याद रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली हेरिटेज मेगा ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत, भारत गौरव ट्रेन, अमृत भारत एक्सप्रेस, तेजस? तो बताएंगे आप कि भारत की पहली हेरिटेज मेगा ट्रेन का नाम क्या है? भारत की पहली हेरिटेज मेगा ट्रेन का नाम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अमृत भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली हेरिटेज मेगा ट्रेन का नाम क्या है? अमृत भारत एक्सप्रेस। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत की डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? डिजिटल रुपया, भारत टोकन, ई रुपया, यूनिफाइड का है? तो भारत हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? तो भारत के हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल करेंसी का जो नाम है ये ई रुपया है। क्या है? तो ई रुपया इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय शहर को यूनेस्को हेरिटेज टैग मिला? जयपुर, वाराणसी, लखनऊ या फिर पुरी? तो किस भारतीय शहर को यूनेस्को हेरिटेज टैग मिला? राइट आंसर इसका हो जाएगा वाराणसी को। किसे? तो किस भारतीय शहर को यूनेस्को हेरिटेज टैग मिला? वाराणसी को मिला। जरूर याद रखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाई गई? हरियाणा, बिहार, गुजरात या फिर केरल? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाई गई? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई हरियाणा में। कहां पर? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाई गई? हरियाणा में। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने जीत दर्ज की? यूपीए, इंडिया ब्लॉक, एनडीए या फिर थर्ड फ्रंट? तो बताएंगे आपकी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने जीत दर्ज की? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एनडीए। क्या होगा? तो एनडीए होगा। अगला है, गंगा कटाव से प्रभावित क्षेत्र किस जिले में चर्चा में रहा? पटना का मनेर क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सासाराम? तो गंगा कटाव से प्रभावित क्षेत्र किस जिले में चर्चा में रहा? गंगा कटाव से प्रभावित क्षेत्र किस जिले में चर्चा में रहा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पटना का मन्नार क्षेत्र। क्या होगा? तो गंगा कटाव से प्रभावित क्षेत्र किस जिले में चर्चा में रहा? तो पटना का मनेर क्षेत्र। अगला है, बिहार में 2025 में नया एसटीपीआई सेंटर कहां खोला गया? सीतामढ़ी, दरभंगा, बेतिया या फिर कटिहार? तो बिहार में 2025 में नया एसटीपीआई सेंटर कहां खोला गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा दरभंगा में। कहां पर? तो दरभंगा में। अगला है, बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 3,786, 8,405, 9,161, 10,500? बताएंगे आप कि बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में पंचायतों की कुल संख्या है 3,786। बिहार सरकार की जल संकट समाधान योजना का नाम क्या है? जल जीवन मिशन, जल संरक्षण योजना, जल जीवन हरियाली मिशन, जल समृद्ध बिहार? तो बिहार सरकार की जल संकट समाधान योजना का नाम क्या है? बिहार सरकार की जल संकट समाधान योजना का नाम क्या है? याद रखेंगे, जल जीवन हरियाली मिशन। क्या होगा? तो बिहार सरकार की जल संकट समाधान योजना का नाम है जल जीवन हरियाली मिशन। बिहार में सबसे बड़ा नदी तट आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? गंगा तट, कोसी तट, सोन तट, गंडक तट? तो बताएंगे कि बिहार में सबसे बड़ा नदी तट आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गंगा तट। क्या होगा? तो गंगा तट राइट आंसर है। बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, मैथिली, हिंदी और उर्दू दोनों? तो बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू दोनों। क्या हो जाएगा? तो हिंदी और उर्दू दोनों। बिहार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? विहार, विहार बौद्ध संस्कृत। तो बिहार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? बिहार शब्द की उत्पत्ति हुई विहार से। किससे? तो बिहार शब्द की उत्पत्ति हुई विहार से। याद रखेंगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर रांची? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र में। कहां पर?
तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास, दौलत राम, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा जयराम, क्या? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलत राम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अशोक कुमार गुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमार गुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महात्मा गांधी पहली बार बिहार कब आए थे? 1915, 17, 20 या फिर 42? तो महात्मा गांधी पहली बार बिहार कब आए थे? महात्मा गांधी पहली बार बिहार आए थे 1917 में। महात्मा गांधी पहली बार बिहार कब आए? तो महात्मा गांधी पहली बार बिहार आए 1917, याद रखेंगे। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयराम लाल शाह, जयप्रकाश नारायण। तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का पहला मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्थित गया किस धर्म से प्रसिद्ध है? बौद्ध, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम या फिर ईसाई? तो बिहार में स्थित गया किस धर्म से प्रसिद्ध है? किस धर्म से प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म से। बिहार में स्थित गया किस धर्म से प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? सारनाथ, राजगीर, बोधगया या फिर गया? तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। कहां पर? तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो बोध गया में। आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहां पर? तो लुम्बिनी जो वर्तमान नेपाल में। मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है। ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ? तो बोध गया, याद रखेंगे। और मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर। जन्म कहां हुआ? तो लुम्बिनी में। अगला है, बिहार का प्रसिद्ध बारहसिंगा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? कर्पूरी ठाकुर, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, गांधी। तो बिहार का प्रसिद्ध बारहसिंगा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखेंगे किसके नेतृत्व में? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। और आज का अंतिम प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब, दिल्ली, अमृतसर या फिर लखनऊ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में। कहां पर? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में। तो दोस्तों आज 49 प्रश्न थे। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 49 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा। कितने प्रश्न आप सही कर रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं कि स्कोर आपका क्या रहा। कितने प्रश्न आप सही कर पाए कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, या फिर कैसे जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।